खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त है और दिन है बुधवार। आज यूँ समझिए कि लगभग 5 महीने सरसों का जो ये सीज़न है, ये 5 महीने बीत चुका है। अब आगे अक्टूबर में जाकर के सरसों की बिजाई शुरू होने वाली है और बिजाई शुरू होने से पहले त्यौहार बड़े आगे सामने पड़े हैं, जो बड़े त्यौहार हैं। और उससे पहले इस तरह की मंदी आने की जो 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 घटनाक्रम चल रहा है, वो समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है, किस कारण से ये इतनी बड़ी मंदी दिखाई दे रही है। पहले ऐसे लगता था कि जो पाम तेल का जो आयात बढ़ रहा है देश में, उस कारण से जो खाद्य तेलों के अंदर बाजार में दबाव बना हुआ है, उस कारण से ये सरसों पर दबाव दिखाई दिया। लेकिन कल शायद मैंने आपको कल सूचना दी थी, जानकारी दी थी कि कुछ प्लांटों ने एक संगठन बना करके, एक पूल बना करके और इसको एक सिंडिकेट बना करके सरसों की खरीद बंद कर दी है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि सरसों का जो बाज़ार एकदम ऊंचा चल रहा था और ऊंचाई पर जाने की अब और संभावना बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए एक बार सरसों की खरीद बंद कर दो ताकि बाज़ार एकदम से बैठ जाए और बाज़ार बैठने के बाद में फिर उसकी खरीदी करें और फिर दिवाली पे उसका लाभ उठाएं। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इस तरह से गिरावट, इस तरह से जो बाज़ार का टूटना ये संभव नहीं है। क्योंकि क्या लोगों ने सरसों का तेल खाना बंद कर दिया? क्या सरसों की नई फसल की बिजाई हो चुकी? क्या सरसों की उपलब्धता अचानक कहीं से बढ़ गई? क्या सरसों कहीं बाहर से आ गई? इन सब सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरसों का बाज़ार डाउन है, सरसों का बाज़ार बिल्कुल गिरता जा रहा है और किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। मैंने आज भी कम से कम भरतपुर, अलवर, सुमेरपुर, जयपुर और इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, इस एरिया से लगा करके गुजरात तक के लोगों से मैंने आज खाद्य तेलों के बारे में विचार किया, चर्चा की, बात की। वही संतोषजनक जवाब किसी उसके पास नहीं है। केवल और केवल एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये कोई सिंडिकेट बना हुआ है जो सरसों की खरीद को रोक रहा है। और सरसों खरीद रोकने से अब देखिए भाव भी प्लांटों ने निकाले हुए हैं, लेकिन खरीदी नहीं हो रही है। फिर प्लांटों के भाव किस बात के हैं? तो इन सब कारणों से सरसों का बाज़ार दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो मुझे लगता नहीं है कि बहुत देर तक चलेगा। इसका मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको कल परसों या 10 दिन के अंदर अंदर एक बहुत अच्छी तेज़ी मिल जाएगी। अभी बाज़ार में जो टूटा हुआ बाज़ार है, वो रिकवरी जरूर आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे 5-7 दिन के बाद में श्राद्ध पक्ष, जिसको आप पितृपक्ष कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। उसमें तो बाज़ार बिल्कुल ही वैसे ही शांत हो जाते हैं, ना कोई बड़ी तेज़ी होती, ना कोई बड़ा मंदा होता, बाज़ार स्टेबल सा चलता रहता है। लेकिन उसके बाद जब नवरात्र शुरू होगा और फिर जो बड़े त्योहारों की तरफ ये नया साल, ये जो चालू साल है, ये बढ़ेगा, उसमें तो मुझे लगता है कि जो बाज़ार टूटा हुआ है उसकी रिकवरी आनी चाहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। कॉटन बाज़ार में 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो आवकें बढ़ रही हैं। इधर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की मंडियों के अंदर धीरे धीरे आवकें बढ़ने लगी है। अभी सितंबर है, कल 1 तारीख है, कल सितंबर की, और अक्टूबर 1 तारीख से नया सीज़न माना जाता है। लेकिन नए सीज़न से पहले ही आप ये देखिए कि आवकें बढ़ने लगी हैं और बाज़ार भी 10,000 रुपये से ऊपर चल रहा है। आदमपुर, सिरसा, एलनाबाद और इन मंडियों के अंदर 9,500 से 10,500 रुपये के आसपास का बाज़ार है। वो किस कारण से है? क्योंकि फसल इस बार भी मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी क्रॉप आ रही है। पिछले साल जैसा ही उत्पादन अभी तक दिखाई दे रहा है। अभी मैं बहुत जल्दबाजी में बात कर रहा हूँ, नहीं है ये आकलन का सही समय। 1-2 दिन और लगेंगे, उससे सही आकलन आपके समक्ष रखेंगे कि कॉटन की फसल कितनी आ रही है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में तो आप हालात देख रहे हैं, बाढ़ से कितनी बुरी तरह से फसलें प्रभावित हो रही हैं और कई इलाकों में तो फसलें पूरी तरह बह गई हैं, तबाह हो गई हैं। इन सब कारणों से कॉटन का बाज़ार काफ़ी ऊंचा रह सकता है। पिछले साल जो भाव हमने देखा था वैसा भाव भी दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं।
आज भरतपुर का बाजार खुला है 6,275, जो कल शाम को 6,275 का भाव था वही भाव स्टेबल है। जयपुर 6625, इसमें जरूर 7500 रुपए की गिरावट आई है। दिल्ली 6450, दादरी 6400, कैथल 6350, अलवर 6250, बीकानेर 6000, नागौर 6300, गंगापुर 6350, मुरैना 6100, नौहर 5750, ग्वालियर 6100, नटबई 6275, खेरली मंडी 6365, निवई 6250, टोंक 6230, सुमेरपुर 6620, आदमपुर 6020, हिसार 6000, सिवानी मंडी 5700, गंगानगर 5961, रेवाड़ी मंडी 6217, संगरिया 5681, एलनाबाद 5992, सिरसा 5900, बरवाला 5900। आज आदमपुर में नरमा बिका है 10,100 रुपये, एलनाबाद में 9500 रुपये, सिरसा में 10,111 रुपये और बरवाला में 9,800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।